कौशल्या की जय हो। महाराज आखिर से लौट आए हैं और किसी भी क्षण राजभवन में प्रवेश कर सकते हैं। महारानी सुमित्रा को सूचना दो और उनसे कहो कि मैं महाराज के स्वागत के लिए राजभवन के द्वार पर जा रही हूँ। वे भी वहीं आ जाएं। जो आज्ञा। और हाँ, महाराज के स्वागत के लिए 2 दीप थालों की व्यवस्था की जाए, एक मेरे लिए और एक महारानी सुमित्रा के लिए। महाराज, हमसे कोई भूल हो गई है क्या, जो आप रुके बिना, हमसे बात किए बिना अपने कक्ष में आ गए? क्षमा चाहता हूँ महारानी कौशल्या, मैं बहुत थका हुआ हूँ। केवल थके हुए नहीं महाराज, आप बहुत अधीर भी दिखाई दे रहे हैं। अधीर अवश्य था महारानी सुमित्रा, किंतु केवल थकान शेष रह गई है। मैं आप दोनों से क्षमा याचना करता हूं। इस थकान के कारण मुझे राजकीय शिष्टाचार का भी ध्यान नहीं रहा। महाराज, हमें तो केवल ये चिंता थी कि आप कहीं हमसे रुष्ट तो नहीं है। नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अच्छा हुआ, ये चिंता दूर हुई। महाराज, अब आप विश्राम कीजिए, हम आपको अधिक देर तक जगाए नहीं रखना चाहते। सेवक, महाराज की जय हो। क्या है? महाराज को विश्राम करने दिया जाए। जो आज्ञा। किंतु पड़ोसी राज्य तैकेई से कोई बहुत ही आवश्यक संदेशा लेकर आया है। कैकेयी दूत के ठहरने का प्रबंध करो और उसे कहो कि महाराज प्रातःकाल से पहले किसी से नहीं मिल सकते। जो आज्ञा महारानी। ठहरो, कैकेयी दूत से कहो कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं। जो आज्ञा। किंतु महाराज, आप बहुत थके हुए हैं, उससे कल भी भेंट हो सकती है। नहीं महारानी, कैकेयी नरेश ने इतनी रात्रि को संदेशवाहक भेजा है, तो अवश्य ही कोई आपात संदेश होगा। पड़ोसियों की पुकार का अंतिम अक्षर समाप्त होने से पहले यदि उनकी सहायता के लिए न पहुंचा जाए, तो स्वयं को सभ्य कहना अनुचित है। मैं जाता हूं। महाराज की जय हो। मैं इतनी रात्रि को कष्ट देने के लिए क्षमा मांगता हूं। हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि महाराज कैकेयी को कोई कष्ट तो नहीं। कष्ट नहीं राजन, वो तो घोर संकट में है। क्या हुआ? लंकावती रावण ने सेना लेकर हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सेना तो कदाचित 2 दिन भी उसके आगे ठहर नहीं पाएगी। महाराज कैकेयी ने आपसे सहायता चाहिए है, और वो भी जितनी शीघ्र संभव हो।
पड़ोसियों की सहायता करना हमारा धर्म है। कैकेयी नरेश से कहिए कि वे चिंता न करें, हम कल ही अपनी सेना लेकर उनकी सहायता के लिए पहुंच रहे हैं। महाराज दशरथ की जय हो। कैकेयी नरेश, युद्ध टल सकता है, मानव रक्त मिट्टी में मिलने से रोका जा सकता है। तुम सर्वनाश के संकट से बच भी सकते हो, किंतु सबका केवल एक ही उपाय है कि तुम आत्मसमर्पण कर लो, मेरी प्रभु सत्ता स्वीकार कर लो और लौट जाओ यहां से, लौट जाओ। हम कहां से लौट जाएं लंकेश? हम तो अपनी सीमा के भीतर हैं। लौटना तो तुमको है जो अपनी सीमा छोड़कर हमारी सीमा में घुस आए हो। हम तो केवल अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। रक्षा? तनिक अपनी सेना की ओर देखो कैकेयी नरेश, और फिर दृष्टि डालो मेरी सेना की ओर। मेरी सेना बाढ़ की रैले के भांति तुम्हारी सेना को तिनके की भांति बहा ले जाएगी। चिंता न करे कैकेयी नरेश, मैं आ गया। तो कैकेयी ने अपनी सहायता के लिए पड़ोसियों को भी बुला लिया। संकट के समय एक पड़ोसी की सहायता करना दूसरे पड़ोसी का धर्म है, और अपनी राज्य सीमाओं का विस्तार करना मेरा धर्म है।
रावण का धर्म। मुझे प्रसन्नता है अयोध्या नरेश कि राज्य सीमाओं के विस्तार की इस योजना में कैकेयी के साथ आपने अयोध्या का नाम स्वयं जोड़ दिया। हे लंकेश, बलपूर्वक अपनी सीमाओं का विस्तार करना प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत है। अच्छा है कि सब अपनी अपनी सीमाओं में रहकर फले फूले। यही शांति, समृद्धि और सभ्यता की मांग है। मैं असुर हूं महाराज दशरथ, असुर। असुर सभ्यता और मानव सभ्यता कभी मिलकर कोई निर्णय नहीं कर सकते, केवल लड़कर कर सकते हैं। इसी कारण वार्तालाप में कोई लाभ नहीं। आक्रमण करो, आक्रमण! सावधान महाराज दशरथ, सावधान। सावधान। महाराज दशरथ, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं रावण हूं, रावण। उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पो, पुत्र वियोग में तड़पोगे। आपको आदेश देती हूं कि आप भविष्य में कभी शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे धर्म संसद का निर्णय अक्षरशः स्वीकार्य है और वचन देता हूं कि जीवन में शब्द भेदी बाण का प्रयोग कदापि नहीं करूंगा। महाराज दशरथ, मैं यहां हूं। क्षेत्र संभालिए महाराज, मैं रथ संभालता हूँ। धन्यवाद वीर सैनिक।
महाराज दशरथ, चलो सारथी, चलो सारथी, चलो चलो। आगे बढ़ो। लंकापति रावण तुम्हारे साथ है, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। लंकापति रावण तुम्हारे साथ है, रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। रुक जाओ। अरे लंकापति रावण तुम्हारे साथ है, रुक जाओ। जाओ लंकेश, मैं एक पराजित नरेश को बंदी बनाकर उसे और अपमानित नहीं करना चाहता। बस इतना याद रखना कि जब भी अपनी सीमा पार करने का प्रयास करोगे तो अपमान और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आएगा। जाओ
चलो सारथी। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। मेरा रथ संभालने वाली, 2 बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना, तुम कौन हो? मैं कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी हूं महाराज। कैकेयी नरेश ने तुम्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति कैसे दी? मैंने अनुमति मांगी ही नहीं। जब मैंने सुना कि अयोध्या नरेश दशरथ मेरे पिताश्री की सहायता के लिए आ रहे हैं, तो मैंने भी निर्णय कर लिया कि ऐसे पड़ोसी का धर्म निभाने वाले की सेवा मैं अवश्य करूंगी। धन्य है जिस जाति की पुत्रियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाएं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसा सारथी पाकर मैं धन्य हो गया। महाराजा दशरथ, अब कैकेयी राज्य आपका है, ये सिंहासन आपका है। मेरी आपसे विनती है कि आप इस सिंहासन पर विराजमान हों। धन्यवाद कैकेयी नरेश, किंतु यदि मैं इस सिंहासन पर बैठ गया तो मुझ में और लंकापति रावण में अंतर ही क्या रह जाएगा? किसी का राज्य और सिंहासन ले लेना, भले ही वो मित्रता के नाम पर क्यों ना हो, अनुचित और असभ्य कार्य है। यह सिंहासन आपको आपकी प्रजा का उपहार है राजन। इस पर आपके अतिरिक्त और कोई नहीं बैठ सकता। मैं यहां इस सिंहासन की रक्षा के लिए आया, इस पर बैठने के लिए नहीं। कृपया इस सिंहासन पर विराज कर इसकी शोभा बढ़ाइए। हे नगरवासियों, आज समस्त स्वागत, समस्त अभिनंदन, समस्त सत्कार अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के लिए सुरक्षित है, क्योंकि यदि ये हमारी सहायता के लिए ना पहुंचते तो कैकेयी लंका साम्राज्य का भाग बन चुका होता। आपकी स्वाधीनता रावण की दासी बन चुकी होती। मैं आप सब की ओर से अयोध्या नरेश के प्रति आभार, अपार आभार प्रकट करता हूं। ब्राह्मणगण, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। अयोध्या नरेश की, अयोध्या नरेश की, अयोध्या नरेश की। आपने ये भेंट देकर मेरा सम्मान बढ़ाया है राजन, किंतु हे कैकेयीवासियों, मुझसे अधिक इस भेंट का अधिकारी कोई और है। इस विजय का श्रेय उसको है जिसने न केवल मेरे सारथी की मृत्यु के उपरांत मेरे रथ को संभाला,
बल्कि रणभूमि में 2 बार मेरे प्राणों की रक्षा भी की। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं किसके विषय में कहूं। तो हे कैकयवासियों, मेरी सारथी, मेरी प्राण रक्षक कोई और नहीं, आपके अपने देश कैकय की वीरांगना राजकुमारी कैकेयी है। मैं आप सबकी अनुमति से ये भेंट, ये उपहार उनकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि इसकी सर्वप्रथम अधिकारी वही है। राजकुमारी कैकेयी, ये भेंट स्वीकार कीजिए। राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की। हे अयोध्या नरेश, मैं इस योग्य नहीं थी। सत्य तो ये है कि आपने मेरे देश पर जो उपकार किया है, उसके सामने मेरी सेवा सर्वथा तुच्छ है। मैं तो केवल ये दिखाना चाहती थी कि यदि किसी राजा के पुत्र ना होकर पुत्री हो तो उसे निराश ना होना चाहिए। पुत्री पुत्र से कम नहीं होती। यदि अवसर दिया जाए तो वह वही कार्य कर सकती है जो पुत्र करता है या जिसे पुत्र को करना चाहिए। अपने राज्य के आदर की रक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा मैंने भी केवल वही किया है। राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की, राजकुमारी कैकेयी की। हे कैकेयी नरेश, राजकुमारी और समस्त अतिथिगण, अब आपके राज्य पर कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता। रावण को उसके दुस्साहस का दंड मिल चुका है। अब आप अपना राजकाज संभालिए और मुझे अयोध्या जाने की अनुमति दीजिए। ये कैसे संभव है महाराज? यदि आप इतनी शीघ्र चले गए तो अतिथि सम्मान की भावना तो हमारे मन में ही रह जाएगी। आपको कुछ दिनों तक ठहरना होगा। मैं अवश्य ठहरता कैकेयी नरेश, किंतु अयोध्या मेरी राह देख रही है और मुझे भी अयोध्या से दूर रहने का अभ्यास है। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि कैकेयी और अयोध्या की मित्रता सदा बनी रहे। मुझे कैकेयी की सुंदरता सदा स्मरण रहे। मुझे यहाँ देखकर आश्चर्य हो रहा है राजन। मैं आपको आपकी विजय की बधाई देने आई थी। मेरी विजय? क्या ये केवल मेरी विजय थी राजकुमारी कैकेयी? ये तो सबकी विजय थी।
और सबसे अधिक आपकी। नहीं राजन, विजेता तो केवल आप हैं। मैं तो हार चुकी हूं, बहुत कुछ हार चुकी हूं। हार चुकी? क्या हार चुकी हैं? अपना मन। आपने युद्ध में नहीं, मेरा मन भी जीत लिया है। राजकुमारी। हाँ राजन, रीति यही है कि जो हारता है वो अपना जीवन विजेता के चरणों में समर्पित कर देता है। मैंने भी अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करने का निर्णय लिया है। आपका क्या निर्णय है? मेरा निर्णय? इतनी सुंदर वीरांगना का निर्णय अस्वीकार करना वीरता और सौंदर्य दोनों का अपमान होगा। किंतु क्या राजन? आप निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद हैं देवी। आप पर कोई रोक नहीं लगी, किंतु मैं जीवन का इतना महान निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद नहीं हूं। मुझ पर रोक लगी हुई है। मेरे जीवन पर सुमित्रा और कौशल्या का भी अधिकार है। मेरा निर्णय उनकी अनुमति के अधीन है देवी। मुझे विदा दीजिए। मुझे आपको रोकने का अधिकार होता तो मैं अवश्य कहती, कुछ दिन रुक जाइए और मेरे जीवन को अपनी सुहानी स्मृतियों की सुगंध से महका दीजिए। ये ना कहिए कि आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है देवी। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपका ऋणी हूं और ये ऋण मुझे सदैव स्मरण रहेगा। और मैं आप राजन, मेरी एक विनती मान ली। कहिए। अयोध्या पहुंचकर ये मत भूल जाइएगा कि कैकेयी में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। न मैं ये भूलूंगा कि कैकेयी में कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और मैं ये भूलूंगा कि कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं अभी आपको और कोई वचन तो नहीं दे सकता, किंतु एक वचन अवश्य देता हूं कि जीवन में 2 बार आप जो भी मांगे, मैं ये सोचे बिना कि क्या मांग रही हैं और क्यों मांग रही हैं, मैं आपकी मांग अवश्य पूरी करूंगा। ये मेरा वचन है और यही रघुकुल रीत है। महाराज युद्धभूमि से पधार रहे हैं। महाराज पधार रहे हैं। महाराज के स्वागत की तैयारी की जाए।
भाग जल्दी। कायर कायर है मेरी सेना, कायर है। मैं पुकारता रहा और वो युद्ध भूमि से भाग खड़ी हुई और मुझे तो साधारण राजाओं से पराजित होना पड़ा। मुझे लंकापति रावण को अपमान, घोर अपमान, घोर अपमान। क्रोधित मत होइए स्वामी, कदाचित दूसरे के राज्य को हड़पने का निर्णय ही अनुचित। कैसे अनुचित था? अपने राज्य का विस्तार करना हर राजा का धर्म होता है। नहीं स्वामी, अपने राज्य की समृद्धि और अपनी प्रजा के सुख का ध्यान हर राजा का लक्ष्य होना चाहिए, और धर्म भी। शांत रहिए महारानी, शांत। आप भी वही भाषा बोल रही हैं जो अयोध्या नरेश दशरथ बोल रहा था। मैं अयोध्या नरेश दशरथ को नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि वो क्या कह रहे थे। स्वामी, सत्य जिस भाषा में भी बोला जाए वो सत्य ही होता है, और उसे मान भी लेना चाहिए। नहीं, उसे मान लेने का अर्थ होगा मानव सभ्यता के सिद्धांतों को मान लेना। उसे मान लेने का अर्थ होगा असुर सभ्यता की पराजय स्वीकार कर लेना। नहीं नहीं महारानी मंदोदरी, नहीं। मैं अपने रक्त में घुले हुए अपनी असुर माता के दूध का तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं असुर सभ्यता का विस्तार करना चाहता हूँ, मैं असुर नीति का विस्तार करना चाहता हूँ। मैं मृत्यु को अपनी शैया के हथे से बांधकर सदा सदा के लिए उसे अपना दास बना लेना चाहता हूँ। मैं महारानी मंदोदरी, मैं रावण ये करूंगा और करके ही रहूंगा। हे कमल नयन, देखिए दुष्ट रावण क्या कह रहा है। वो मृत्यु को बंदी बनाने की बात कर रहा है। महादेवी, आपको तो स्मरण होना चाहिए कि रावण से पहले भी कई और दुष्ट यही ललकार दे चुके हैं। उनका क्या परिणाम हुआ? किंतु रावण तो सारे संसार पर अपनी पताका फहराने की बात कर रहा है, विश्व विजेता बनना चाहता है। ये स्वप्न भी कईयों ने देखा है और कदाचित सदा के लिए देखते भी रहेंगे। किंतु महादेवी, ये मत भूलिए कि स्वप्न केवल बंद नेत्रों से देखे जाते हैं। फिर वो नेत्र चाहे मुख पर जड़े हुए नेत्र हो या अपने विवेक के नेत्र हो, किंतु जब नेत्र खुल जाते हैं महादेवी, तो स्वप्न टूटकर बिखर जाते हैं। मुझे स्वयं से आश्चर्य हो रहा है कि वो अपनी सीमाओं के विस्तार की बात करके संकट को क्यों बढ़ावा दे रहा है। वो मंदोदरी की तर्कपूर्ण बातों को भी अनसुनी करने पर तुला हुआ है। महादेवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण जैसे व्यक्ति यदि किसी की तर्कपूर्ण बातों को मान ले तो उनका भाग्य लेख बदल न जाए। किंतु आप तो जानती हैं महादेवी कि भाग्य का लेख कदापि नहीं बदल सकता। परंतु हे कमल नयन, यदि किसी का राज्य संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ हो, परंतु उसकी प्रजा दुख और अन्याय की चक्की में पिस रही हो, तो क्या उसे संतोष मिल सकता है? कदापि नहीं महादेवी। तो फिर क्या सीमा विस्तार की विचारधारा अनुचित नहीं है? सर्वथा अनुचित है महादेवी। ईश्वर ने धरती मानव के रहने के लिए दी है। फिर ईश्वर ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न भाषाएं दी, वेशभूषा दी, खान पान दिया, ताकि उन सब क्षेत्रों की पहचान बनी रहे। और ये नियम भी बनाया कि अब अपने अपने क्षेत्रों में रहें और शांति से रहें, एक दूसरे के जीवन में अकारण हस्तक्षेप न करें। सत्य कहा आपने। सबको अपनी सीमाओं में अपने ढंग से रहने की स्वतंत्रता है। राज्य विस्तार, सीमा विस्तार, विचारधारा का विस्तार, महादेवी, ये सब अप्राकृतिक और अनैतिक स्थितियां हैं। रावण तो असुर संस्कृति को मानने वाला है, यज्ञ संस्कृति का विरोधी है वो, इसलिए वो यही सब करेगा। किंतु हे महादेवी, एक दिन उसे इस सब का दुष्परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। आयुष्मान भव।
विजय की बहुत बहुत बधाई है स्वामी। आपकी विजय से जग में अयोध्या का मान बढ़ा है। रावण जैसे शक्तिशाली सम्राट को परास्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। हमें आप पर गर्व है। जितने दिन युद्ध चला हम आपकी कुशलता और विजय की कामना करते रहे। और देखिए, भगवान की कृपा से आपको कोई साधारण घाव भी नहीं लगा। हाँ देवी, कदाचित ये आपकी प्रार्थना का फल था कि मुझे कोई घाव नहीं लगा। और कदाचित ये किसी की वीरता और साहस का भी फल था कि 2 बार मेरे प्राण जाते जाते बच गए। युद्ध में 2 बार ऐसे अवसर आए जब मेरे प्राणों पर बनाई थी, किंतु दोनों बार किसके साहस ने मेरी रक्षा की। कौन था वो साहसी महाराज? वो सारथी जिसने मेरे सारथी की मृत्यु के उपरांत मेरा रथ संभाला था। हम उस सारथी के आभारी हैं। वो सारथी अवश्य ही कोई बहुत बड़े पुरस्कार के योग्य है। क्या उसने आपसे कोई पुरस्कार मांगा महाराज? हाँ, मांगा तो था। आप तो महादानी हैं। आपने उसे अवश्य ही मुंह मांगा पुरस्कार दिया होगा। नहीं देवी, मैंने पुरस्कार नहीं दिया, नहीं दे सका। मुझे आश्चर्य हो रहा है। सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज दशरथ ने मांगने वाले को पुरस्कार नहीं दिया। अवश्य ही इसका कोई कारण रहा होगा। हाँ देवी, कारण था। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि मेरा वो सारथी कोई नवयुवक नहीं, स्वयं कैकेयी राज्य की राजकुमारी कैकेयी। तो क्या हुआ महाराज? यदि उन्होंने कुछ मांगा था तो आपको निसंकोच होकर दे देना चाहिए था। संसार में प्राणों से बढ़कर मूल्यवान और क्या है? यदि वो मिले तो हम उनका आभार प्रकट करें कि उन्होंने हमारे सुहाग की रक्षा की। किंतु महाराज, उन्होंने ऐसा क्या मांगा था? उन्होंने जो मांगा था वो मैं उन्हें आपकी अनुमति के बिना नहीं दे सकता था। अर्थात? उन्होंने अपने लिए सुहाग सिंदूर मांगा था। राजकुमारी कैकेयी ने मेरे सम्मुख पाणी ग्रहण का प्रस्ताव रख दिया। मैं ये पुरस्कार उन्हें आपकी अनुमति के बिना कैसे दे सकता था? ये मेरे अधिकार के बाहर की बात थी। हमारे सुहाग की रक्षा करने के लिए यदि राजकुमारी कैकेयी ने यह पुरस्कार मांगा तो न इसे अनुचित कहा जा सकता है और न ही आश्चर्यजनक। मेरे विचार में आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। क्यों दीदी? मैं सुमित्रा से सहमत हूँ स्वामी। मेरे विचार से आप दोनों पतिव्रत धर्म और भावुकता के आवेश में आकर ऐसा कह रही हैं। कदापि नहीं महाराज। स्वामी, रघुकुल को कब से एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। इस विशाल भवन को भी कब से एक कुलदीपक की आवश्यकता थी। इतने वर्ष बीत जाने पर भी न तुम्हें और न सुमित्रा आपको वो कुलदीपक दे सकी। कौन जाने आपका ये कुलदीपक राजकुमारी कैकेयी के भाग्य में लिखा हो। यदि राजकुमारी कैकेयी ने यह कुलदीपक प्रदान कर दिया तो अयोध्या में चारों ओर उजाला फैल जाएगा। मैं स्वयं राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए पुरोहित भेजूंगी। अब जो होगा
वो आप नहीं, हम करेंगे स्वामी। राजमहिषी महारानी कौशल्या, रात्रि के इस प्रहर में सुदूर मेरे आश्रम में आपके आगमन से ही मैं समझ गया था कि आप कोई अत्यंत ही गंभीर समस्या लेकर आई हैं, और वास्तव में समस्या बहुत गंभीर है। इसी कारण तो मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आई हूँ। महारानी कौशल्या, आप जिस विषय में मेरा मार्गदर्शन चाहती हैं, उसमें आपका और महारानी सुमित्रा का विवेक ही मार्गदर्शन कर सकता है। राजकुमारी कैकेयी ने महाराज दशरथ के साथ विवाह की इच्छा व्यक्त की है। उनका जो भी निर्णय हो, उसका प्रभाव आप पर और महारानी सुमित्रा पर ही पड़ेगा। यदि आप दोनों राजकुमारी कैकेयी के प्रस्ताव को उचित समझती हैं, तो फिर मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आप दोनों का निर्णय अनुपम है, महानता का द्योतक है। रघुकुल के लिए आपका ये त्याग सराहनीय है महाराज। धन्यवाद गुरुवर। बस एक कृपा और कर दें। कहिए। आप अपने आश्रम से किसी पुरोहित को कैकेयी ये संदेश लेकर भेज दे कि महाराज दशरथ को राजकुमारी कैकेयी का प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु ये संभव नहीं है महारानी, क्योंकि परंपरा भी यही है और नियम भी यही है कि विवाह का प्रस्ताव कन्या पक्ष की ओर से ही कोई लेकर आता है, और इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता गुरुवर? जब कैकेयी ने सारथी बनकर युद्ध में भाग लेकर हमारे स्वामी के प्राण बचाकर हर परंपरा और नियम को तोड़ दिया, तो क्या हम ये एक परंपरा और नियम नहीं तोड़ सकते? राजकुमारी कैकेयी ने महाराज दशरथ के सम्मुख ये प्रस्ताव रख दिया है। औपचारिकता के लिए क्या यही पर्याप्त नहीं है? आप जो भी कुछ कह रही हैं महारानी, वो सर्वथा तर्कसंगत है। तो गुरुवर, आप किसी पुरोहित को संदेश लेकर भेजेंगे ना? यदि आपका यही आग्रह है महारानी, तो मैं कल ही पुरोहित को संदेश देकर भेज देता हूं। गुरुवर, मैं आपकी आभारी हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मती भव। मेरा रथ संभालने वाली, 2 बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना, तुम कौन हो? मैं कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी हूं महाराज। धन्य है जिस जाति की पुत्रियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाएं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझ पर रोक लगेगी। मेरे जीवन पर सुमित्रा और कौशल्या का भी अधिकार है। मेरा निर्णय उनकी अनुमति के अधीन है देवी।
प्रणाम महाराज। मंथरा तुम? महाराज, असमय आने के लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु मुझसे राजकुमारी की बातें कभी देखी नहीं जाती। बचपन से उसे गोद में खिलाया है, उसे तनिक से पीड़ा होती है तो मैं तड़पने लगती हूँ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इतनी रात बीत गई पर उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं। उसके जागने का कारण मैं जानता हूं। मंथरा, तुम तो जानती हो मेरी पुत्री मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। मैं जानता हूं वो क्या है जिसने उसकी आंखों से नींद छीन ली, किंतु मैं उसी के मुख से सुनना चाहता हूं। पिताश्री, आप? हाँ, मंथरा ने मुझे बताया कि तुम अभी तक सोई नहीं, तो मैं पूछने चला आया कि क्या बात है। सब कुशल तो है ना? कुछ नहीं पिताश्री, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम तो जानती हो तुमसे कितना स्नेह करता हूं। मुझसे अपने मन का भेद मत छिपाओ, मुझे बताओ क्या चाहती हो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने में ही मेरा सुख है। पिताश्री, कहो, मुझसे कहो क्या बात। पिताश्री, मुझे अयोध्या नरेश दशरथ। तुम्हें अयोध्या नरेश दशरथ भागे हैं? वहां नहीं गए हैं, वो मेरे जीवन पर छा गए हैं। अब मैं उन्हें अपने जीवन से अलग नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य नहीं है। अयोध्या नरेश सज्जन हैं, वीर। उन्होंने उस समय हमारी सहायता की तो कोई भी हमारी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं उन्हें संदेश भी भिजवा सकता हूं, किंतु मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता कि वो हमारा संदेश स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मैं उनकी परिस्थितियां जानता हूं। वो परिस्थितियां मैं भी जानती हूँ पिताश्री, परंतु मैं चाहूंगी तो अब उन्हें भूल नहीं सकती। मैंने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है। यदि उन्होंने हमारा संदेश अस्वीकार कर दिया तो क्या तुम इस दुख को सह लोगी? हाँ पिताश्री, सह लूंगी, और ये भी वचन देती हूँ कि यदि उन्होंने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार किया तो मैं जीवन भर उन्हीं के नाम पर बैठी रहूंगी। ऐसा मत कहो। मैंने अयोध्या नरेश को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब किसी और के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। ब्रह्म ऋषि, आपने मुझे बुलवाया? पुरोहित जी, आपको एक संदेश लेकर कैकेयी राज्य जाना है। जो आज्ञा ऋषिवर, क्या संदेश है? संदेश ऋषिवर, महाराज कैकेयी का दूत आपसे भेंट करना चाहता है। कैकेयी राज्य का दूत? प्रस्तुत करो उसे। आइए।
प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। मैं कैकेयी का राजपुरोहित हूँ। स्वागत है आपका। कहिए, क्या संदेश लाए? ऋषिवर, आप महाराज दशरथ के कुलगुरु हैं। मुझे मेरे महाराज ने आपके पास अयोध्या नरेश दशरथ से अपनी पुत्री राजकुमारी कैकेयी के विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा है। अत्यंत ही सुखद आश्चर्य है पुरोहित जी। मैं भी अपने पुरोहित जी को महाराज कैकेयी के पास यही संदेश देकर भेजने वाला था। ये तो बहुत सुंदर संयोग हुआ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं ये शगुन लेकर महाराज दशरथ की सेवा में पहुंचूं। मेरी पूर्ण अनुमति है। मैं अभी व्यवस्था किए देता हूँ। पुरोहित जी, धन्यवाद ऋषिवर। यशस्वी भाव। राजन, ये कैकेयी के राजपुरोहित हैं। आयुष्मान भव राजन। मैं कैकेयी राज्य से महाराज कैकेयी की ओर से उनकी सुपुत्री राजकुमारी कैकेयी के वागदान की प्रथम विधि संपन्न करने आया हूं। दासी, कृपया ये श्रीफल एवं उत्तरीय स्वीकार कर पूरे कैकेयी राज्य को आभार का अवसर दें। ये तो परंपरा है राजन, स्वीकार कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। राजपुरोहित जी, इस विधि से रघुकुल ने राजकुमारी कैकेयी को अपनी कुलवधू के रूप में और राजा दशरथ ने अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया। और मैं रघुकुल का कुलगुरु होने के नाते इस विवाह को संपन्न कराने की घोषणा करता हूं। शुभमस्तु। ये न कहिए कि आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है देवी। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपका ऋणी हूं और ये ऋण मुझे सदैव स्मरण रहेगा। और मैं राजकुमारी की जय हो। अयोध्या नरेश दशरथ आए हैं। क्या? महाराज दशरथ कहाँ हैं? वो इधर ही आ रहे हैं। मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है देवी। आश्चर्य? मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं मैं स्वप्न? नहीं, ये स्वप्न नहीं है देवी। मैं वही दशरथ हूं जिसका जीवन आपकी वीरता का उपहार है। नहीं, आप वे दशरथ हैं जिनका प्रेम अब मेरे जीवन का आधार है। मुझे समझ में नहीं आता मैं आपका स्वागत कैसे करूं। बुद्धिमान कहते हैं कि जो बात समझ में ना आए वो नहीं करनी चाहिए। स्वागत तो औपचारिकता है। मुझे विश्वास नहीं था कि आप इतनी शीघ्र लौट आएंगे। और मुझे हर पल स्मरण था कि यहां मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। और यह भी स्मरण था कि यहां कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे नेत्रों पर आपके चित्र और मन पर आपकी स्मृति का सर्वाधिकार हो चुका है राजन। आपने ये नहीं पूछा कि मैं यहां क्यों आया। क्यों पूछूं? आपके आने का कारण पूछने का अर्थ यह होगा कि मुझे अपने प्रेम पर विश्वास नहीं।
आपका विश्वास जीत गया देवी। राजन, हाँ देवी, मैं वो कहने आया हूं जो पहले न कह सका। आपने मुझे युद्ध में विजय की बधाई देते हुए कहा था कि जीत केवल मेरी हुई थी, आप हार गई थी। ये सत्य नहीं था राजकुमारी कैकेयी। सत्य तो ये है कि युद्ध क्षेत्र में जब आपके काले घने केश खुलकर बिखरे थे और श्रावण की उस घटा से मुझे आपका मुखचंद्र दिखाई पड़ा था, मुझे उसी क्षण विश्वास हो गया था कि मैंने भी अपना बहुत कुछ हार दिया है। मैं जान गया था कि ये क्षण अब जीवन के किसी भी क्षण मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ देवी, मैंने आपके पिताश्री का शगुन स्वीकार कर लिया है। राजन, मुझे ईश्वर ने हृदय इसीलिए दिया था ताकि मैं उसे आपके चरणों में रख दूं। और मैंने उस हृदय को बड़े प्यार से उठाकर अपने हृदय में रख लिया है। किंतु राजन, मैं समझ गया कि आप क्या जानना चाहती हैं। सुमित्रा और कौशल्या ने क्या कहा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस इतना ही कह रहा हूं कि वे दोनों व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं भी उन्हें मिलने को अधीर हो रही हूं। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए देवी। वहां अयोध्या में लोग मुझे खोज रहे होंगे, सोचते होंगे कि मैं न जाने कहां जाकर छुप गया। अयोध्या वाले शीघ्र ही जान लेंगे कि आप केवल मेरे हृदय में ही छिप सकते हैं। अच्छा देवी, महाराज, ये मेरी धाई मां मंत्रा है। मैंने इसी की गोद में अपनी आंखें खोली थी। मंथरा ने मां बनकर पाला है मुझे। दाई मां को मेरा प्रणाम। तेजस्वी भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। ईश्वर संसार की सारी प्रसन्नताएं आपके चरणों में रखते। मैं जानती थी जिसे मेरी राजकुमारी ने चुना होगा वो ईश्वर के भंडार का सबसे अनमोल रत्न होगा। महाराज, मैं अपनी राजकुमारी के चुनाव पर बलिहारी जाऊं। वाह पुत्री, चुना भी तो 2 पत्नियों वाला पति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तस्यास्ते पृथ्वी। तेरे संपन्न हुए, अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए।
आयुष्मान भव, आयुष्यमती भव। हे महाराज, मैंने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पाला है। कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आने दिया कि इसकी आंखों में अश्रु छलक पड़े। मैंने इसकी हर इच्छा पूरी की है। आज ये मुझसे विदा हो रही है तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। मेरी पुत्री का ध्यान रखिएगा महाराज। इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, वहां इनकी हर इच्छा पूरी होगी। अयोध्या में इतना स्नेह मिलेगा कि ये कह कह भूल जाएंगी। एक और विनती है महाराज। आदेश करें। मैंने आपको बताया था कि मंथरा ने मां बनकर मेरी पुत्री को पाला है। मुझे भली बात याद है। यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं मंथरा को कैकेयी की देखरेख के लिए आपके साथ भेज दूं। आपत्ति? मुझे हर्ष होगा। आइए देवी। हे रानी कैकेयी, सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में तुम्हारा स्वागत है। अब अयोध्या ही तुम्हारा घर है। मैं जानती हूं तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो। महाराज तुम्हारे विषय में हमें सब कुछ बता चुके हैं, किंतु मैं आयु में तुमसे बड़ी हूं, इसलिए तुम्हें यह बताना मेरा कर्तव्य है कि पुत्रवधू दो वंशों की मर्यादा लेकर आती है और उसे ये दोनों मर्यादाएं संभालनी होती है। आप सबको मेरी ओर से कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा और तुम्हें हमारी ओर से सदैव पूर्ण सहयोग, मित्रता और शुभकामनाएं मिलती रहेगी। तो मैं चलती हूं। नवजीवन की एक बार और बधाई। स्वामी, मुझे आपसे ये कहने की आवश्यकता तो नहीं, किंतु
फिर भी आप जिसे अर्धांगिनी बनाकर लाए हैं उसके साथ वही व्यवहार कीजिए जो मेरे और सुमित्रा के साथ करते रहे हैं। उसके प्रति कोई अन्याय न होने पाए। वो अपना देश छोड़कर आई है, अपने पिता की लाडली है। आप महान हैं, पटरानी होते हुए भी कैकेयी के प्रति जो प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन आप कर रही हैं, ये गुण हर स्त्री में नहीं होता। साधारणतया एक स्त्री दूसरी स्त्री को अपने अधिकारों का एक अंश भी नहीं देती, और आप। मुझे सूर्यवंश और इक्ष्वाकु वंश का हित अपने हित से अधिक प्रिय है महाराज। यह आग्रह मैं और मेरे साथ बहन सुमित्रा केवल इसलिए कर रही है कि रघुकुल को उत्तराधिकारी मिल जाए। कौन जाने राजकुमारी कैकेयी रघुकुल के लिए एक वरदान सिद्ध हो। अब जाइए महाराज, राजकुमारी कैकेयी आपकी राह देख रही होगी। मैं जानता हूं कि मैं आपके जीवन का प्रथम पुरुष हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरे जीवन की प्रथम नारी नहीं हैं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आपकी महत्ता किसी से कम है। हाँ, यह संभव है कि आपने जिसे नायक चुना है वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध ना हो। मैंने आपको अपने जीवन का महानायक चुना है महाराज। सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, क्या होता है, इसकी व्याख्या केवल मैं कर सकती हूं। यह अधिकार मेरा है। महाराज, स्त्री के अधिकारों के प्रति आप कितने जागरूक हैं, ये देखकर मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। इसमें आपकी बड़ी बहनों कौशल्या और सुमित्रा का भी बड़ा हाथ है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे दोनों आदर्श नारियां हैं। महाराज, इस कुल में आने से मैं धन्य हो गई। आपके संग नवजीवन आरंभ करने से पहले मुझे अपनी बड़ी बहनों से आशीष ले आने दीजिए। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं महाराज, मैं अकेली जाना चाहती हूं। जैसी आपकी इच्छा। कैकेयी केवल आयु में छोटी नहीं, बहुत भोली भी है। और प्रसन्नता की बात यह है कि उसके मन में हम दोनों के प्रति बहुत आदर है। मुझे भी वो पहली दृष्टि में ही भा गई।
ईश्वर करे वो महाराज के वंश को हरा भरा बना दे। इस भवन में किसी नवजात शिशु की किलकारियां गूंजने लगे। ऐसा ही होगा दीदी। सत्य कहते हो सुमित्रा? यदि कैकेयी के गर्भ से शिशु जन्मा तो मैं उसे अपनी संतान समझकर कलेजे से लगा लूंगी। प्रणाम महारानी। नई महारानी द्वार पर खड़ी हैं। द्वार पर खड़ी है? जी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आओ। तुम द्वार पर क्यों खड़ी थी बहना? भीतर आना चाहिए था। मैंने सोचा कदाचित आप दोनों कुछ निजी बातें कर रही हैं। अब यहाँ ऐसे कोई निजी बात नहीं होगी छोटी रानी जिसमें तुम सम्मिलित ना हो। अब तुम हम सब के जीवन का अंश हो। नवजीवन आरंभ करने से पहले मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेना चाहती थी। संतानवती भव। सौभाग्यवती भव। मैं आप दोनों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप दोनों की छोटी बहन ही बनकर रहूंगी। और हम दोनों तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम तीनों बहनों की भांति मिलकर रहेंगे। अब तुम अपने कक्ष में जाओ। महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चल आओ। वास्तव में बहुत प्यारी और बहुत भोली है। सत्य कह रही हो दीदी। मैंने आपको वचन दिया था कि जीवन में किसी भी समय आप 2 वर मुझसे मांग सकती हैं। आप चाहें तो आज इसी क्षण जो चाहे मांग लें। मुझे आप मिल गए, आपका प्रेम मिल गया, 2 प्यार करने वाली बड़ी बहनें मिल गई, एक बड़ा कुल मिल गया, मुझे एक महान वंश मिल गया है। अब तो ईश्वर से भी कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही। आपसे क्या मांगूं? यदि कोई आवश्यकता हुई तो आपसे नहीं तो और किससे मांगूंगी? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए।
जो आपसे मिले वो तुच्छ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपके हाथों की सुगंध खुली होती है। महारानी कैकेयी, बड़े गहरे चिंतन में डूबी हुई दिखाई दे रही है महादेवी। किस समस्या ने आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है? कुछ नहीं कमल नयन, मैं अयोध्या नरेश दशरथ के भाग्य की विडंबना के विषय में सोच रही थी। विडंबना? विडंबना कैसी महादेवी? इस क्षण तो उनके जीवन रूपी सागर में सुख का ज्वार आया हुआ है। उन्हें कौशल्या और सुमित्रा जैसी देवियों का साथ तो प्राप्त था ही, अब देवी कैकेयी जैसी वीर, सुंदर और साहसी स्त्री उनके जीवन में सुख का संदेश लेकर आई है। सुख का संदेश? तो क्या आप भी कौशल्या सुमित्रा की भांति यही समझती हैं कि कैकेयी राजा दशरथ को वो दे सकेगी जो वे दोनों न दे सकी? कैकेयी राजा दशरथ को संतान दे पाती है अथवा नहीं, ये तो केवल विधाता जानते हैं महादेवी। परंतु इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे चिंता है सर्वेश्वर, मुझे चिंता है। यदि दशरथ को संतान नहीं मिलती है तो उन्होंने आज जिस सुख का अनुभव किया वो क्षणिक सिद्ध होगा, और यदि उन्हें संतान मिलती है तो श्रवण के माता पिता का श्राप उनकी ताक में है। आपकी चिंता सर्वथा उचित है महादेवी। श्रवण के माता पिता का श्राप उनके दुखी हृदय की पुकार था, और आप तो जानती हैं महादेवी कि दुखी हृदय की पुकार अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहती। तो क्या श्रवण के माता पिता का श्राप ही किसी नई कहानी का कारण बन जाएगा? महादेवी, जिस शंका ने आपके मस्तिष्क में सिर उठाया है वो सर्वथा निराधार नहीं है। प्रकृति की लीला बड़ी विचित्र होती है महादेवी। देखिएगा, यदि प्रकृति को बंजर धरती पर भी पौधा उगाना होता है तो वो वायु की हथेली में छुपाकर एक बीज भेज देती है, और देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस बंजर धरती पर एक हरा भरा वृक्ष कहां से आ गया। हे कमल नयन, तो क्या वास्तव में वही श्राप राजा दशरथ के जीवन में संतान सुख का कारण बन जाएगा? इसका ज्ञान भी विधाता को ही है महादेवी। परंतु हां, मैं आपको एक बात अवश्य बता दूं। बताइए। महादेवी, हर कथा का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, हर घटना का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है, और हर अनहोनी किसी न किसी विशेष परिस्थिति में ही जन्म ले सकती है। महादेवी, वो कारण कभी कभी अपने ही पास होता है तो दिखाई देता है, तो कभी इतना दूर होता है कि उसे देखना संभव ही नहीं होता। हे सर्वेश्वर, आपकी बात पूर्ण रूप से मेरी समझ में नहीं आई। महादेवी, कभी कभी होने वाली घटनाओं का कारण घटनास्थल से दूर होना भी तो संभव होता है। यूं समझिए कि कभी कभी धरती पर जो घटनाएं घटती हैं उनका कारण दूर नभमंडल और अंतरिक्ष में होने वाली हलचल होती है। आज वही हो रहा है। क्या हो रहा है कमल नयन, और कहां हो रहा है? महादेवी, अयोध्या में जो कथा जन्म लेने वाली है उसका कारण अयोध्या से बहुत दूर लंका में बन रहा है। लंका में? हाँ महादेवी, लंका में। लंका नरेश रावण के घर में। आइए महारानी, विराजिए। क्या बात है महारानी, आज आप खिन्न और दुखी दिखाई दे रही हैं।
हाँ स्वामी, मैं दुखी अवश्य हूं। मैं आपके दुख का कारण जानता हूं। क्या जानते हैं आप मेरे उस दिन के व्यवहार से दुखी हैं जब मैंने युद्ध भूमि से लौटकर आरती का थाल फेंक दिया था, दीप बुझा दिए थे। महारानी, मैं उस दिन के व्यवहार की क्षमा मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि आप समझ गई होंगे कि उस समय मेरी मनस्थिति क्या रही होगी। दशरथ के हाथों पराजय ने मुझे अत्यंत हताश कर दिया था और उसी आवेश में आकर मैं आपका तिरस्कार कर बैठा। स्वामी, वो हमारे घर की बात थी। मैंने आपके क्रोध का कारण जानकर उस बात को भुला भी दिया। तो फिर अब क्यों दुखी दिखाई दे रही हैं? इसका कारण बाहर की बात है स्वामी। घर के भीतर की बात दब सकती है, दबाई जा सकती है, किंतु बाहर की बात न दब सकती है न दबाई जा सकती है। वो वायु के कंधों पर सवार होकर सारे संसार में फैल जाती है। महारानी मंदोदरी, मैं जानता हूं कि आप महान बुद्धिमान हैं। मुझे आपकी बुद्धिमत्ता में कोई संदेह नहीं है, परंतु आप जो कह रही हैं वो मेरी बुद्धि में नहीं समा सका। क्या आप अपनी बात के लिए स्पष्ट और सरल शब्दों का चयन नहीं कर सकती? मैं जानना चाहता हूं कि आपके दुख का कारण क्या है। स्वामी, कुछ ऋषि पत्नियां मेरे पास आई हैं। ऋषि पत्नियां आपके पास क्यों आई हैं? संभवतः इसलिए कि वो समझती हैं कि मैं नारी हूं और नारी होने के नाते मैं उनकी सहायता कर सकती हूं। क्या सहायता चाहती है वे आपसे? हे लंकेश, सुना है आपने ये आदेश दिया है कि हमारे राज्य की सीमा में जो भी ऋषि यज्ञ करेगा उसे कर भरना होगा। तो क्या राजा होने के नाते मुझे कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है महारानी? अधिकार है स्वामी, पर कर उन पर लगाया जाता है जो कर भरने की क्षमता रखते हों, जो इस योग्य हों। ये दुखियारे तो दान दक्षिणा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कर भरने के लिए धनराशि कहां से लाएंगे? मुझे तो आपकी चिंता निराधार दिखाई पड़ रही है महारानी, क्योंकि इस समस्या का समाधान तो बहुत सीधा साधा है। वो क्या? ऋषिगण यज्ञ करना छोड़ दें, वे हमारे कर से मुक्त हो जाएंगे। आप उनसे ये कह रहे हैं कि वो अपना धर्म छोड़ दें? मैं उनसे ये कह रहा हूं कि लंका पर मेरा राज्य है, रावण राज्य, और मेरे राज्य में किसी को ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं जो मेरी इच्छा से मेल न खाता हो। क्षमा करें लंकेश, किंतु प्रजा के किसी भी वर्ग से यह कहना कि वो अपना धर्म, अपने सिद्धांत त्याग दे, राजा की महानता के विरुद्ध है। और राजा की आज्ञा की अवहेलना प्रजा के किसी भी वर्ग के लिए दंडनीय है। यदि ऋषिगण यज्ञ करना चाहते हैं तो उन्हें कर देना होगा, और यदि वो कर नहीं दे पाते तो उन्हें दंड भोगना होगा। और वो दंड क्या होगा? कुछ अधिक नहीं महारानी, कुछ अधिक नहीं। आप तो जानती हैं कि मैं बहुत न्यायप्रिय हूं। जो कर नहीं देंगे अथवा दे नहीं पाएंगे, उनके शरीर से विशेष मात्रा में रक्त निकाल लिया जाएगा। सो बात बहुत सरल है। जो भी यज्ञ करना चाहे करे, उसे स्वतंत्रता है। मैं किसी की स्वतंत्रता को कुचलना नहीं चाहता। बस जो कर नहीं देंगे उन्हें रक्त देना ही होगा। क्यों, है ना न्याय संगत? हे ईश्वर, ये न्याय संगत है। ये न्याय संगत है। महारानी, आपसे मिलने जो ऋषि पत्नी आई हैं उन्हें मेरी ओर से शुभ समाचार दे दीजिए कि मैंने उनकी समस्या का बहुत सरल समाधान बता दिया है। अब मुझे अनुमति दीजिए,
बहुत सारे ऋषिगण पकड़ कर लाए गए हैं, मुझे उनको भी न्याय देना है। महारानी, स्मरण रहे, यह आपका क्षेत्र रनिवास है, मेरा सभागार नहीं। स्मरण रहे।